उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में निरंकुश अफरशाही की मनमानी का नजारा देखने को मिला, जहां नौकरशाहों की कार्यशैली से आहत व्यक्ति द्वारा पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया गया। मौके पर मौजूद पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने पेट्रोल और माचिस छीनकर आत्मदाह से रोका। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और अधिशासी अभियंता के समझाने बुझाने पर मामला शांत हुआ, लेकिन इसी दौरान संबंधित सहायक अभियंता दुर्गेश कुमार पटेल ने पीड़ित पर अपनी खींच उतारी, जिस पर एक बार फिर मामला गर्मा गया, जिसे काफी मनौवल के बाद शांत कराया गया और पीड़ित को घटना का मूल कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। मामला सर ये है कि मेरी एक जमीन है इतवा कंगा लालपुर में मेन रोड पर, जिसमें मुझे रोड साइड कंट्रोल एक्ट के तहत निर्माण कार्य करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा रोका गया था। और इसको लेकर के मैं कई बार उनके नोटिस का मैंने जवाब भी दिया। जवाब पर मैंने एसडीएम साहब की आख्या रिपोर्ट भी इनको प्रेषित किया, परंतु इनके द्वारा मेरे रिपोर्ट को जो है निस्तारण नहीं किया जा रहा था। और निस्तारण न करने के दशा से मैं आहत हो करके मैंने आत्मदाह की प्रयास किया। मैं करने भी जा रहा था। और इस समय ये है कि इन्होंने मेरी बात को संज्ञान में लिया है, लेटर देने के लिए ये तैयार हुए हैं। मामला लगभग 2 सालों से है। अब इनका ये कहना था कि जो है कि हमको आबादी क्षेत्र में दर्ज करा के दे दीजिए, हम लेटर आपको जारी करा देंगे। क्या मैं आपको निस्तारण आज हो जाएगा? अब इनके द्वारा बताया जा रहा है कि निस्तारण हो जाएगा। क्या मांगा है? नहीं, पैसा नहीं मांगा जा रहा था, जो कि गलत है। पैसे की कोई बात नहीं यहाँ पर की गई है, लेकिन प्रताड़ना इनके द्वारा इतना किया गया कि पैसे की भरपाई से संभव नहीं है। पीछे एक भारतीय किसान यूनियन के एक नेता है जो तथाकथित तौर पे काम भी करते हैं, जिनका काम है जमीन को सिखाना, लोगों को प्रताड़ित करना। उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर लेटर आया हुआ था। इस लेटर के तहत विभाग द्वारा अपने दबाव में आकर के जो है हमें प्रताड़ित किया जा रहा था। हमारे जमीन को निर्माण कराने के लिए रोका जा रहा था। बहुत डैमेज किया गया दिमाग रूप से मेरा। और मैं यहाँ पर आके कई बार जो है अपनी बात रखी भी, लेकिन यहाँ से बस आश्वासन दिया जा रहा था कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम जमीन है, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन काम अभी तक नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे इस तरीके से अब इसमें कोई नेता नहीं है। इसमें एक भूमाफिया है जो इसका नाम है जो है किसान मोहम्मद सादी जी करके है, ये इतवा क्षेत्र के रहने वाले थाना क्षेत्र के, इन्हीं के द्वारा जो है दबाव बनाया जा रहा था, जिसमें दबाव में आकर के ये कमजोर वर्ग के बारे में कोई सोचती ही नहीं। और जहाँ तक एनओसी देने की बात है, इसके लिए बड़ी परेशानी पैदा की जाती है। और एनओसी देने में डीएम साहब को सतर्कता बरतनी चाहिए और रिपोर्ट मंगा के एनओसी की अगर नियम तो दे देना चाहिए। बताते हैं उसे 3 साल से दौड़ाया गया, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। ये सरकारी अधिकारी प्रधान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तानाशाही रवैये के पर काम कर रहे हैं। इनको किसी न जनता की कठिनाइयों का ज्ञान है, न सरकार के क्या कहते हैं उद्देश्यों का ज्ञान है। ये केवल और केवल अपने स्वार्थ में लोगों को परेशान करते हैं। और ये मैं इस प्रकार के कारणों की मैं निंदा करता हूँ। सर, ये तो पीड़ित था, आत्मदाह करने जा रहा था, उसी दौरान एक इंजीनियर साहब उसको डांट के भगा रहे थे। कितनी अगर ऐसा है तो इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई करनी है। देखिए, कार्यशैली में तो ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है कि किसी ने किसी तरीके को आपत्ति की हो या बताया हो कि पहली बार ऐसा संज्ञान में आया है। और इनके द्वारा जो भी पत्र व्यवहार किया गया था उसके पूरे साक्ष्य इकट्ठे करने में जो भी टाइम लगा है, साक्ष्य और दूसरे विभागों से, राजस्व विभाग से जो हमें जानकारियां प्राप्त करनी थी, वो प्राप्त करने में जो टाइम लगा है, इसकी वजह से उन्हें लगा होगा कि हम इस चीज को डिले कर रहे हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं, जो भी नियमानुसार किया जाना है वही हम कर रहे हैं। और उनकी बात अगर सही है तो उसके लिए उनको पूरा न्याय मिलेगा। तो क्या एक छोटे से इश्यू को सॉर्ट आउट करने में 3 साल का समय लगता है एनओसी देने में? पहली चीज तो ये है कि इस चीज के बारे में जो 3 साल मैं खुद यहाँ 2 साल से आया हूँ, और पिछले सिर्फ और सिर्फ 1 महीने से मुझे इस बारे में पता है। 1 महीने पहले इनका एक IAS आया था, उसमें इन्होंने एनओसी मांगा था। IAS के माध्यम से पहली बात तो एनओसी मांगा नहीं जाता, लेकिन फिर भी इन्होंने मांगा। हमने उसके अनुसार
पत्र व्यवहार करना शुरू किया राजस्व विभाग से कि क्या इनकी जमीन है या नहीं है, क्योंकि वो सड़क खनती और इस तरह से दर्ज थी। और जब हमें ये साक्ष्य मिल गए और एलसीएम साहब की तरफ से अभी 4-5 दिन पहले जो हमारे पास में जवाब आया है, जवाब के अनुसार हमने उनको एनओसी देने के लिए पत्र तैयार कर लिया है, वो देना है और शीघ्र निर्गत कर दिया जाए।